हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम 2024 में आ सकते हैं उसे हम पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। तो आज का सवाल हमने लिया है, वाट की परिभाषा दीजिए, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाट की परिभाषा लिखेंगे कि वाट किसे कहते हैं। वाट की परिभाषा हम हेडी लिखेंगे कि वाट की परिभाषा। इसमें क्या लिखेंगे, वाट वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक है। यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही हो तो उस परिपथ में वैद्युत शक्ति 1 वाट होगी। वाट को एम्पियर वोल्ट भी लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यदि किसी उपकरण के छोरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर उससे 1 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती हो तो उस उपकरण की शक्ति 1 वाट होगी। इसे हम अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 वाट बराबर होगा 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। यहाँ पर दिया है 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती हो तो उस उपकरण की शक्ति 1 वाट होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अर्थात 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, या कह सकते हैं वाट बराबर क्या होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर या एम्पियर इंटू वोल्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए हम चूंकि जानते हैं वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड को हम लिख सकते हैं कूलाम इंटू वोल्ट प्रति सेकेंड। उसी तरह कूलाम इंटू वोल्ट प्रति सेकेंड को हम लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू वोल्ट प्रति सेकेंड। तो देखिए यहाँ से सेकेंड से ये सेकेंड कट गया तो क्या बचा यहाँ पे, एम्पियर इंटू वोल्ट। तो हम कह सकते हैं वाट बराबर होगा एम्पियर इंटू वोल्ट। तो यहाँ से हमें इसका सूत्र मिल जा रहा है, वाट बराबर क्या होगा, एम्पियर इंटू वोल्ट। अब आते हैं क्या, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसे कहते हैं, यह वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, BTU, मतलब कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। साधारण भाषा में इसे यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं किसी परिपथ में जुड़े 1 किलोवाट के उपकरण में 1 घंटे में व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट कहलाती है। हमारे घरों में जो मीटर लगा है बिजली का, उसमें होता है 1 यूनिट 2 यूनिट, तो हम समझ सकते हैं क्या है, 1 किलोवाट घंटा दिखाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। 1 किलोवाट को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पे 3 घात, मतलब कि 1000 वाट इंटू ये 1 घंटा को हम इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 60 इंटू 60 लिख देंगे। 60 इंटू 60 सेकेंड हो गया 1 घंटा को। उसी प्रकार ये 10 पे 3 घात बोले तो 1000 जूल। वाट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड। अभी हमने पढ़ा वाट बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड भी होता है। 10⁻³ जूल प्रति सेकेंड लिख सकते हैं। फिर इंटू ये 60 इंटू 60 सेकेंड लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको जो 60 इंटू 60 सेकेंड है इसको हम 3600 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। तो इस 3600 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि मान ली 36 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम इसको लिख देंगे कि 3.6 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10⁻3। फिर ये सेकेंड से सेकेंड कट गया, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ जूल बचा। सेकेंड से सेकेंड कट गया, यहाँ पे जूल बचा, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 10 इंटू, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻3। अब ये 3 3 जुड़ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इस तरीके से हम किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।